जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु जी पा ब्लेसिंग्स में। उम्मीद करती हूँ गुरु जी की कृपा से सारी संगत खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। तो संगत जी, मैं आपको अपना आगे का सत्संग शेयर करती हूँ, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे गुरुपा ने किसी के थ्रू 2 बादाम मुझे दिलवाए और फिर मैंने वो जो ब्लेसिंग्स थी वो मैंने किसी को आधी दे दी और गुरुजी इनका बहुत गुस्से वाला मैसेज आया। तो उसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को कुछ टाइम पहले गुरुजी का स्वरूप चाहिए था। मतलब मेरे पास स्वरूप ऑलरेडी है, मैं ये नहीं कह रही। वो मेरे को ऑफिस में लगाने के लिए एक स्वरूप चाहिए था, क्योंकि ऑफिस में तो हम फ्रेम नहीं कर सकते, तो उसको मैं लेमिनेशन करा के अपने पास रखती, जो कि आज मेरे पास है और वो गुरुजी की कृपा से ही मुझे मिला है। मैं आपको उसके अभी सत्संग बताती हूँ कैसे कि मेरे को मैं बहुत टाइम से गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी बहुत टाइम हो गया, प्लीज़ मुझे आपका एक स्वरूप दिलवा दीजिए। मैंने कहा गुरुजी मेरे को पॉकेट स्वरूप चाहिए। मतलब मैं ऑफिस में भी रखने के लिए नहीं था, मेरे माइंड में था कि मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए। कि मैंने बहुत जगह सत्संग में सुना था कि पॉकेट स्वरूप गुरुजी भी कहा करते थे कि मेरा स्वरूप अपने नाल रखा करो, अपने पर्स में रखा करो। तो मेरे को चाहिए था, मेरे पास नहीं था पॉकेट स्वरूप, तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, एक भी नहीं था। तो मैंने गुरुजी से बहुत अरदास की। मैंने गुरुजी मेरे को पॉकेट स्वरूप चाहिए आपका, आप प्लीज़ मुझे कुछ भी करवाइए, मैं नेट से नहीं निकालूंगी। मैंने गुरुपा को बोला कि बहुत से लोगों के मैंने सुना है कि आप नेट से निकलवा सकते हैं। पहला स्वरूप जो गुरुजी अपने मन से दिलवा दें, उसके बाद आप दूसरा वाला जो है वो अपने नेट से आप निकलवा सकते हैं। बट मुझे नेट वाला नहीं चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मैं इंटरनेट से नहीं निकलवाऊंगी, आप ही दिलवाएंगे। चाहे मैं इंतज़ार करूंगी गुरुपा, भले ही देर हो जाएगी, देर लग रही कोई बात नहीं, वो आपको पता है कुछ अच्छा समय होगा, लेकिन मेरे को स्वरूप चाहिए, मैं नेट से नहीं निकलवाऊंगी। तो बहुत टाइम इंतज़ार किया। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे गुरुजी से अरदास करी और मुझे अगले दिन मिल गया, ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम इंतज़ार भी किया संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि सब्र करो और शांति बनाए रखो अपने मन में। तो मैं जो काम शायद बहुत ज़्यादा भी दूर होगा वो उसको भी मैं पास कर दूंगा। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था तो फाइनली मेरे को होता क्या है, इसके पीछे जो सत्संग है वो मैं आपको बताती हूँ। कि मैंने जैसे बड़े मंदिर गुरुजी बुलाते ही रहते हैं कि मेरे पास आ जा, सभी का जब मन में आता है तो दैट मीन्स कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो कुछ महीनों पहले मेरे को मैं वही है कि टेलीपैथी से गुरुजी बात करते हैं। तो रात को जैसे हम होता है कि जब हम रिलैक्स मूड में होते हैं, अपना काम हम ख़त्म करके हम लेटते हैं, सोने जाते हैं, तो वैसे ही फ़ोन हम थोड़ा सा चलाते हैं कि थोड़ा इंस्टाग्राम देख लें, यूट्यूब देख लें, ऐसे उसके बाद हम सो जाएंगे क्योंकि अगले दिन ऑफिस जाना है। तो मेरे ख्याल से उस दिन डे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़े 2-4 महीने पहले की बात है। तो जब मैंने गुरुजी को ऑलरेडी अरदास की हुई थी, मैंने गुरुजी मेरे को आपका एक स्वरूप चाहिए, पॉकेट स्वरूप, प्लीज़ आप किसी के भी थ्रू दिलवाइए, दिलवाइए, मेरे को चाहिए। तो मतलब ऐसा होता है ना, एक बच्चा अपने पिता से बोलता है, तो वही चीज़ थी संगत जी। तो मैंने बोला कि अब उनका टेलीपैथी पे मैसेज आता है, जैसे मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम पे था या यूट्यूब पे था, ये तो मैं याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो टेलीपैथी के दू में जैसे ही मैं अपना मोबाइल ऑन करती हूँ तो मैंने एकदम से मैसेज वहाँ क्लिक होता है कि बड़े मंदिर आ जा और मेरा स्वरूप ले जा। थोड़ा जो पंजाबी में भी लिखा होता है, क्योंकि मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती है, पढ़नी भी नहीं आती इतनी, और समझ में भी ज़्यादा नहीं आती। थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ, थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ, जितना ज़रूरत है बस उतना, ज़्यादा तो नहीं आता है। तो वही है कि जब मैसेज आया तो मैं इतनी खुश हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मुझे क्या लगा था कि वो पॉकेट स्वरूप, क्योंकि मैंने गुरु जी से पॉकेट स्वरूप मांगा था,
मैंने वो नहीं मांगा था जो मीडियम स्वरूप आते हैं गुरुजी के, जो येलो चोले में और शंकर भगवान जी साथ में उनके बने हुए हैं, वो वाला नहीं। मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि वो वाला मिल जाएगा, तो पॉकेट स्वरूप मैंने मांगा था। तो मैंने यही है कि मैं बड़े मंदिर शायद अगले दिन जाती हूँ या नहीं, पता नहीं सैटरडे के में जाती हूँ, इतना याद नहीं आ रहा गुरुजी ने कब बुलाया था। मैं गई हूँ वहाँ पर। अब मैं आपको बताऊँ कि इतनी हाँ, उस दिन मैं आपको बता दूँ कि शायद कुछ था, मतलब कुछ ऐसा था, आई थिंक कोई फेस्टिवल था उस दिन। तो बहुत बड़ा, जैसे वैसा फेस्टिवल नहीं कह सकते, ऐसे कहते हैं ना कि गुरुजी के उधर भी, लेकिन कोई ऐसा फेस्टिवल था जिसमें मैं गई हूँ। कोई दिन था, मैं वो भूल गई हूँ। उस दिन शायद गुड फ्राइडे था, आई डोंट नो, कुछ था। और वहाँ पर भी कि एक तो गुड फ्राइडे भी और फिर हम गए भी, तो मैं उस दिन जाती हूँ, मेरे ख्याल से यही था। तो उस दिन मेरी छुट्टी थी तो मैं गई, तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी संगत जी, बिलीव मी। बहुत, सैटरडे में तो आपको पता है भीड़ बहुत होता है, ठीक है। और ऐसा हो रहा था कि लोगों को रुकवा रहे थे कि पहले 10 जाएंगे, उसके बाद फिर आप 10 रुकिए, फिर 10 जाएंगे, जहाँ पे जूता घर होता है वहाँ के लिए, जहाँ से स्टार्ट होता है, एंट्री होती है, तो वहाँ से। उसके बाद जब और 10 भेजा, फिर उनमें मैं थी। भीड़ बहुत थी संगत जी, उस दिन बहुत भीड़ थी, शायद गुड फ्राइडे की वजह से भी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो उसके बाद जब मैं जाती हूँ, आप बिलीव करेंगे कि जब मैंने कहा कि गुरुजी आज मैं स्वरूप लेने आई हूँ, बस मैंने इतना अरदास करी, मैंने गुरुजी आपने बोला है तो स्वरूप दिलवाना है, मैं आपकी बेटी आ गई, अब पॉकेट स्वरूप दिलवाइए कहीं से भी। मैं आ गई, लंगर प्रसाद किया, बाहर निकले। उसके बाद फिर मैं वहीं पे जाती हूँ, मतलब जो काउंटर है स्वरूप का, मुझे लगा शायद वहां से मिल जाएगा, तो भाई मेरे को तो जैसे जैसे गुरुजी चलवा रहे थे मैं तो वैसे ही जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो अरदास की थी, गुरुजी का मैसेज आया था कि बड़े मंदिर आ, स्वरूप ले जा। मैं वहां गई तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से ये बोला, जब वो जो काउंटर पे जो अंकल जी होते हैं, तो उन्होंने बोला ना कि आपको क्या चाहिए, स्टिकर स्वरूप जो पूछते हैं। मैंने बोला मुझे पॉकेट स्वरूप चाहिए, तो उन्होंने बोला पॉकेट तो नहीं है हम रखते हैं, बट आपको दूसरा वाला मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, दूसरा दे दीजिए। तो फिर जब मैं गई तो बिलीव में संगत जी, वहाँ पे मेरे को वो पीले चोले वाला गुरुजी का स्वरूप मिला, जिसमें शंकर भगवान साइड में है, वो छतर वाला। इतना खूबसूरत प्यारा स्वरूप मिला उन्होंने मेरे को, मतलब गुरुजी ने मुझे वो चीज़ दी, जिसे गुरुजी से कुछ थोड़ा मांगो, दिल से मांगो, तो आपको उसका तिगना देते हैं। तो मेरे को ये चीज़ इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा शुक्राना, हर पल आपकी बेटी के दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि मैंने आपसे मांगा था एक छोटा स्वरूप, आपने मेरे को एक मीडियम स्वरूप दे दिया। और गुरुजी ने मीडियम स्वरूप इसलिए दिया क्योंकि उनको पता है मैं उनसे बातें करती रहती हूँ। अब वो स्वरूप जो है वो मेरे ऑफिस में मैंने लगा रखा है, आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, जो सामने मैं गुरुजी लगा रखे हैं, मैंने उसको मैंने लेमिनेशन करा लिया था। देन मैंने अपने, जहाँ मैं डेस्क पे बैठती हूँ, मैं सामने लगे हुए हैं, आपने नहीं देखा तो व्लॉग्स में देख सकते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि छोटी से छोटी चीज़ भी आप कैसे अपनी बच्चों की सुनते हैं। तो ये भी मेरा एक सत्संग था, जो गुरुजी की कृपा से ही मेरे सारी चीज़ें जो मैं बोलती हूँ संगत जी, वो सारी चीज़ें गुरुजी की बदौलत हैं। मेरा इसमें एक भी अलग से पार्ट नहीं कि मैं कुछ आपको अलग से बता रही हूँ। तो आप लोगों से शेयर करना, प्यारी फैमिली से शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो ये सब गुरुजी ही कहलवा रहे हैं, वरना मेरे अंदर इतनी क्षमता कहाँ कि मैं आपको कुछ भी अपनी तरफ से बताऊँ। जो बोलवा रहे हैं गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं आपको कुछ बोल सकूं, ना मेरी हिम्मत है। तो जय गुरुजी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरा चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स, मेरे व्लॉग्स भी आते हैं, वो भी देख सकते हैं, और हर वीडियो में हर एक दिन डालती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। अगर कोई बोलने में गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। तो मंत्र जाप से इस वीडियो का एंड करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर पल शुक्राना।